घर के सामने जो खेत हैं लहसुन के, इनमें भी कल्ला सुअर आ गया। देखिए अभी दोस्तों घर पे आए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ भाई साहब लोग। और कुछ दिन पहले हमारे गांव के आसपास तेंदुआ घूम रहा था, तो हम शादी के बाद मेन काम है सफाई करना। पंकु भाई चले गए अपने आप दिल्ली और कोड ऐसे फेंक दिया। यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको 15 दिन की छुट्टी मिलती है, यानी कि बच्चे की देखभाल करने के लिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ललित सनवाल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पहाड़ी विरासत में और उत्तराखंड देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दोस्तों सर्दियों के दिनों में हमारे यहाँ पर बहुत देर में धूप आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सूरज सबसे पहले उन पहाड़ियों पर चमकता है, तो धीरे धीरे धूप नीचे को उतरते रहती है घाटियों की तरफ को। तो पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है दोस्तों, इंसान के अलावा जानवरों को भी भयंकर ठंड लग रही है। तो देखिए सुबह सुबह एक बिल्ली यहाँ पे धूप सेक रही है हमारे घर के ठीक सामने। घर के सामने जो खेत हैं लहसुन के, इनमें भी कल्ला सुअर आ गया। देखिए इधर पूरा खोद दिया है सुअर ने। तो मतलब मेहनत करने के बाद भी हमें कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिलता है, हालांकि खेत हमारा नहीं है। यार ज़्यादा खैन नहीं रहा ले, थोड़ा थोड़ा खैन लो। आवाज आएगी और चिड़चिड़ खोलना हम खट आवाज आएगी और घर आगो ना भैंस जनी हूँ। सुबह की जो धूप है उसको सेकने में एक अलग ही आनंद है सुबह सुबह। अभी दोस्तों अच्छी खासी धूप आ चुकी है। ठीक सामने चाची भी आ रखी हैं हमारे घर पे अपनी नातनी को लेके, और उनके घर की तरफ थोड़ा सा देर में धूप आती है, तो सभी लोग हमारे घर की साइड सुबह सुबह धूप सेकने के लिए आ जाते हैं। अभी सुबह सुबह धूप तो आ गई है हमारे गाँव में, लेकिन सुबह की धूप के साथ साथ हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। कुछ टाइम पहले गांव में शादी बारात का माहौल था, गांव में चहल पहल हो रखी थी, लेकिन अब धीरे धीरे सारे दोस्त लोग अपनी अपनी ड्यूटियों पर चले गए हैं। बस अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि गांव एकदम सूना सूना सा लग रहा है। अभी दिन के 11 बज रहे हैं और यहाँ पर आंगन में मेरे बाबू हैं और यहाँ पर ईजा लोग मतलब आराम कर रहे हैं, अभी धूप सेक रहे हैं। तो मैं भी दोस्तों 15 दिन की छुट्टी पे हूँ आजकल, यानी कि पितृत्व अवकाश पे हूँ। और जिन लोगों को अगर पता नहीं है पितृत्व अवकाश क्या होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको 15 दिन की छुट्टी मिलती है, यानी कि बच्चे की देखभाल करने के लिए। तो आजकल मेरी वही छुट्टियां चल रही हैं लगातार, बहुत दिनों से मैं घर पे हूं। तो कुछ छुट्टियां जो हैं वो शादी बारात में लग गई हैं, और बाकी जो छुट्टियां हैं अभी अपने घर पे बिताएंगे उनको। घर पे रह गए हैं मैं और प्रदीप, और प्रदीप आ रखा है अभी अपने घर पे। तो मतलब गाँव में जितने भी लड़के थे वो सब चले गए हैं, बाकी प्रदीप अभी आजकल कुछ दिन घर पे ही रहेगा। क्यों प्रदीप? तो शादी के बाद आपको कैसा लग रहा है बताओ? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। गृहस्थ जीवन में आप आ चुके हो, हमारी कैटेगरी में आ चुके हो, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब प्रदीप और मैं ही हैं आजकल घर पे, और प्रदीप भी आजकल नई नई शादी हो रखी है, तो घर पे उसका रहना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रदीप लोगों के घर के ठीक पीछे नींबू का पेड़ है, वहाँ पर खूब सारे नींबू लगे हैं। तो अभी सोच रहे हैं कि उनके घर पे जाके नींबू बनाया जाए। और साथ में आ गया है बिक्की भाई भी। ये देखो पंकु भाई चले गए अपने आप दिल्ली और कोड ऐसे फेंक दिया, और उनकी माता जी कह रही है कैसे रखना है बल। चलो मैं रखूँगा इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका हैंगर ललिता के दीदी कपड़ सबो और वो वाला धुनी का बते नान हो और दीदी पे ना, इसकी प्रेस खराब हो जाए तो ड्राई क्लीन होगा, या पेंट लेने उल्ले दियो। और अभी आ रखे दोस्तों हम प्रदीप भाई के घर पे। शादी के बाद मेन काम है सफाई करना, और देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी, मतलब 2-3 बार सफाई कर दी है, और सफाई करने का काम भी छोटी बुली ममता का है। नहीं है सफाई? अभी नहीं हुई सफाई, अभी तक कट्टे बांधने की ड्यूटी लगी। अरे बाप रे। ठीक सामने से पिताजी भी आ गए हैं भैंसों को पानी पिलाकर, और पानी पीने के लिए हमारी भैंसें जाती है ठीक यहाँ से थोड़ा आगे, पानी का स्रोत है वहाँ पे। अभी दोस्तों घर पे आए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ भाई साहब लोग। और कुछ दिन पहले हमारे गांव के आसपास तेंदुआ घूम रहा था, तो हम लोगों ने
मतलब एक इन्फॉर्मेशन दी डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी लोग हमारे घर पे आए हुए हैं। तो भाई साहब मतलब क्या क्या करना चाहिए, आप लोग क्या करोगे इस टाइम पे? जैसे भाई साहब देखिए, तेंदुए की संख्या हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि हर गांव में ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अभी तेंदुआ शेड्यूल 1 का प्राणी है, जिसको भी हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ, हम अपनी सुरक्षा ज़रूर कर सकते हैं, जैसे बच्चों को अकेले न छोड़े स्कूल जाते जाते। जो गांव का लास्ट घर है वहाँ ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाए, और कुछ ऐसी जगह जहाँ लाइट की व्यवस्था अगर हो सके प्रधान जी की मत से या किसी अन्य मत से, तो ऐसे रास्तों में, सुनसान रास्तों में लाइटों की व्यवस्था की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम देख रहे हैं, आप थोड़ा दिखाएंगे तो पूरे गांव में बिल्कुल झाड़ियाँ वनस्पति उग गई हैं, एक बिल्कुल निवास स्थान जैसा उसका हो गया। तो इनको भी काटना बहुत अत्यंत आवश्यक है। कम से कम रास्तों के आसपास या जहाँ लास्ट घर है, जो जंगल से सटा हुआ घर है, उसके आसपास तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और धीरे धीरे हमको इसके साथ जीवन यापन कैसे रहा जाए, तो वही हमको ये गुर सीखने पड़ेंगे। जी, तो सर अभी आप आए हैं, तो आप मतलब अपने स्तर से अभी आपको क्या करना है, मतलब क्या चलने? हम हर गांव जहाँ से हमको सूचना प्राप्त हो रही है या जहाँ से हमको नहीं भी हो रही, तो हम गांव जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं और गश्त भी कर रहे हैं साथ साथ। तो जैसे कि जैसे तेंदुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो डिपार्टमेंट ने किस स्तर पर काम किए हैं अभी देखिए, या कर रही है अभी हमारे लेवल का तो ये है नहीं, उच्च स्तर पर इस पर बहुत विचार विमर्श चल रहा है। धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। सरकार की इसके लिए चिंतित है, और ये मुद्दा सरकार के संज्ञान में है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। चलो बैठो, नहीं तो आज बच्चों का विशेष ध्यान। ठीक है, नहीं तो भोजन करके जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले घर के आगे बहुत सारे गमले लगाए थे और उनमें भी अच्छे खासे फूल हो चुके हैं अभी। और दूसरी बॉल का सामना करने पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बहुत ही शानदार बॉलिंग भी। और हमारे क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हमारे ललित सनवाल जी, ये बहुत ही पुराने बल्लेबाज हैं। ये बॉल आई यॉर्कर, और बॉल डालते हुए हमारे कृषिकेल। यहाँ पे हमारे विक्की भाई भी बहुत ज्यादा खुशी में लग रहे हैं, क्योंकि अभी भी हल्का दोस्तों गांव में है क्रिकेट स्टेडियम का अभाव, तो गांव के बच्चे लोग जो हैं यहाँ पर क्रिकेट खेला भी अपने घर के आसपास ही। और ये देखो, ये नो बॉल, और ये मेरे मुंह पे आ गई थी बॉल भाई। अभी मैं और प्रतीप जा रहे हैं रोड में घूमने के लिए। तो आज ये बहुत दिनों बाद छूट रखा है घर से, तो आज इसको लेके आया हूँ। चलो घूम घाम के आते थोड़ा, तो बाहर का मौसम भी देखना जरूरी है। बाकी यहाँ पर घर के आसपास देखिए छोटे छोटे बच्चों की अलग ही चौपाल बैठी हुई है। अरे बच्चों कैसे हो? गाड़ी बहुत दिन से मतलब ऐसी है, इसको ढक देते हैं क्योंकि आजकल ओस भी बहुत ज़्यादा गिरती है, और ओस गिरने के बाद गाड़ी का पेंट उड़ने का डर रहता है। तो प्रदीप भाई अभी मेरे साथ मदद कर रहे हैं। आजकल अपने खेतों में राई भरपूर मात्रा में हो रखी है, मतलब सब्जी की कोई भी कमी नहीं रहती है किसी भी टाइम पे। और ठीक इसके ऊपर लहसुन भी अच्छी खासी हो गई है, और अभी अंधेरा होने वाला है कुछ ही देर में।